नमस्कार भाई सभी को, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आगे की तैयारी अच्छे तरीके से कर रही होंगी। सिर्फ एक एग्जाम देकर आप कमिश्नर बन सकते हैं। ग्रुप ए लेवल ऑफिसर की आपकी पोस्ट है मेरे भाई। मैं आपको सबसे पहले सैलरी दिखाता हूं। इसकी सैलरी से मिलता है मोटिवेशन। अगर इस एग्जाम की तैयारी कर लोगे ना, पोस्टें कम हो सकती है लेकिन इस एग्जाम की तैयारी कर लोगे ना मेरे भाई, 100% मैं सिलेक्शन की गारंटी देता हूं आपकी। क्योंकि इस भर्ती के बारे में लगभग बच्चों को पता ही नहीं होता है। अब देखिए, इसके अंदर ऑफिशियली नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियल जो सैलरी है वो दी जाती है 1 लाख से लेकर 1,16,000 पर महीने। ये ग्रोस सैलरी है, शुरुआती ग्रोस सैलरी है, स्टार्टिंग की सैलरी है, ऑफिशियली सैलरी है। आपको हर महीने एवरी मंथ इतनी सैलरी दी जाएगी आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए, वेतन स्तर लेवल 10 का आपका रहता है 7th पे कमीशन पे। उसके बाद सरकारी आवास, रहने की सुविधा आपको दी जाती है, परिवहन, सरकारी गाड़ी की सुविधा दी जाती है। बेसिक पे जो आपकी रहेगी वो रहेगी 56,100। ये बेसिक पे है आपकी। जो आप ग्रुप डी की नौकरियां करते हो ना, जो उनकी 21,700 उनकी बेसिक पे रहती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितनी है, 56,000 आपकी जो है बेसिक पे है। यहाँ से मोटिवेशन ये लीजिए कि इस भर्ती के अंदर हमें 100% अप्लाई करना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे पोस्ट एक ही क्यों ना हो, फॉर्म जरूर अप्लाई करना है। अब इस भर्ती के ऊपर चलेंगे, क्या कुछ है। SC ST PH फीमेल फायर आवेदन फ्री आवेदन कर सकते हैं। 25 अगस्त से फॉर्म शुरू हो चुके हैं आपके, आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट के ऊपर बात करेंगे। एक ऑफिसर लेवल की आपकी जॉब है। इसके अंदर देखिए अच्छे तरीके से समझिए क्या कुछ बताया गया है। सिर्फ परीक्षा और कमिश्नर की पोस्ट, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर APFC, ये पोस्ट का नाम, भर्ती का आधिकारिक ब्लूप्रिंट है। अब पोस्टिंग के ऊपर ये मत कह देना कि सर पोस्टें बहुत कम है, तो मेरे बारे में बता दूं, मैंने 4 पोस्ट के ऊपर, पूरे भारत के अंदर 4 पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन लिया हुआ है मेरे भाई। 4 पोस्टें अगर यहां पर देखें तो आपके लिए 80 पोस्ट है। 80 पोस्ट है, कड़ा कंपटीशन है, कंपटीशन है भाई। सैलरी देखकर देखोगे कि कंपटीशन कम हो जाए तो भाई छोड़ दीजिए। कंपटीशन हमें नहीं देखना है, हमें देखना है पोस्टें एक हमारे लिए है, बस कोई बात नहीं है। विभाग है UPSC, केंद्र सरकार की तरफ से रहता है। पद असिस्टेंट प्रोविडेंट कमिश्नर फंड कमिश्नर। पोस्टिंग अखिल भारतीय, भारत के अंदर कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, कहीं भी आपको ड्यूटी दे सकते हैं। तो समझिए, ये मैंने को बता दिया है सैलरी सुविधाएं आपको। तो देखिए, महत्वपूर्ण तिथियां, 22 अगस्त से आपके फॉर्म शुरू हो चुके हैं, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 11 सितंबर आवेदन की अंतिम तिथि है। आयु की गणना कटौती तिथि 11 सितंबर 2026 जल्द ही घोषित होगी परीक्षा की तिथि। अब भाई आवेदन करना है हमें, और भी इसके क्या क्या बेनिफिट है, पेपर कैसे होगा, क्या कुछ होने वाला है, उसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल से चलते हैं। वीडियो को ना एंड तक देखना, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। शैक्षणिक योग्यता की मैं बात करूं तो अनिवार्य मैंडेटरी है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन स्नातक डिग्री बस। ये है आपकी एलिजिबिलिटी, ये आपकी क्वालिफिकेशन। कोई भी ग्रेजुएट आवेदन कर सकता है, विषय की कोई बाध्यता नहीं, किसी भी स्ट्रीम से आपने कर रखा है। ये कहता है जो है क्या, वांछनीय योग्यता कंपनी लॉ, लेबर लॉ या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव में डिप्लोमा, यह एक अनिवार्य नहीं है। यदि आपके पास यह नहीं है तो भी आप पूरी तरीके से योग्य है। अगर ये है तो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दीजिए। अगर नहीं है तो नहीं भाई, ये तो लगभग होगा हमारे पास में, यह है तो अप्लाई कर सकते हैं। देखिए भाई, आयु सीमा और आवेदन शुल्क की मैं बात करूं, आपकी एज की लिमिट और आवेदन शुल्क कितना रहेगा, तो देखिए सबसे पहले हम कैटेगरी वाइज देखेंगे। तो कैटेगरी है आपकी सामान्य UREWS पुरुष की मैं बात करूं, 35 वर्ष तक आपकी एज चल जाएगी, 35 वर्ष तक आपकी एज होनी चाहिए। आवेदन शुल्क है सिर्फ 25 रुपए, फ्री जैसा ही समझो भाई, 25 रुपए आवेदन शुल्क है इसका सिर्फ और सिर्फ। उसके बाद में बात करूं OBC पुरुष की बात करूं मैं, ठीक है। महिलाओं के लिए शायद फ्री है, सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए फ्री है, यहां पर बता दिया गया है, ठीक है। 38 वर्ष अधिकतम OBC के लिए, क्योंकि 3 वर्ष की छूट दी गई है, इनके लिए भी आवेदन शुल्क आपका 25 रुपए रहने वाला है। बाकी की बात करें SC ST कैटेगरी के लिए, एज की मैं बात करूं तो 40 वर्ष अधिकतम एज है, क्योंकि 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया गया है और कोई किसी प्रकार की इनकी फीस भी नहीं लगेगी। PWD जो दिव्यांग है उनके लिए मैं बात करूं
तो 56 वर्ष यहाँ पर शायद इनको 10 से 11 साल का एज लाइसेंस दिया जाता है। 0 रुपए, कोई किसी प्रकार की फीस नहीं लगेगी। और जो महिलाएं हैं इनको नियमानुसार, ये नियमानुसार, इनसे तो 2-2, 3-3 वर्ष ज्यादा ही मिलेगी भाई नियमानुसार, और कोई किसी प्रकार की इनके भी फीस नहीं लगेगी। अब चलते हैं आगे, क्या कुछ है चयन प्रक्रिया। हमारा सिलेक्शन कैसे होगा भाई? सिलेक्शन होगा 4 स्टेप के अंदर। पहला स्टेप कहता है कि सिंगल लिखित परीक्षा रिटन एग्जामिनेशन होगा। कोई प्री मेंस झंझट नहीं है, सिर्फ एक एग्जाम होगा, सिर्फ सिंगल एग्जाम होगा। उसके बाद इंटरव्यू होगा। जो एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर देगा ना उसका इंटरव्यू अच्छा ही जाएगा। देखना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देखिए भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम की तैयारी कर लीजिएगा। और इंटरव्यू नॉर्मल है, बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और मेडिकल तो और भी नॉर्मल है। बिल्कुल आगे की स्टेप बिल्कुल आसान है, इसलिए इसको अलग कलर कॉम्बिनेशन के साथ में लिया है, इनको अलग में, ये थोड़ा सा हार्ड रहेगा आपका। अब क्या कुछ है परीक्षा का पैटर्न, ये है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, जहां से हमें 100% सिलेक्शन की तरफ जाना है। 2 घंटे यानी कि 120 मिनट, 120 मिनट के समय के साथ में हमें बैठाया जाएगा और 120 क्वेश्चन दिए जाएंगे, यानी कि 1 मिनट का एक क्वेश्चन आपका रहेगा और कुल 300 अंक का पेपर रहेगा। एमसीक्यू आपके इतने हैं, कुल 300 अंक का पेपर रहेगा और नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 की, 1/3 की। परीक्षा मोड ऑफलाइन, ठीक है, यानी कि इन्होंने क्या बताया है, पेपर आपका ऑफलाइन होगा भाई। यहां से देखिए गौर कीजिए, पेपर आपका ऑफलाइन हो गया, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपका पेपर होगा। पाठ्यक्रम क्या है, किसके अंदर कितने क्या कुछ है, तो जीके सॉरी अंग्रेजी, इंग्लिश से पेपर आएगा, संस्कृति, स्वतंत्रता आंदोलन, करंट अफेयर, जनसंख्या एवं विकास, पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। प्रो टिप कहता है पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों पीवाईक्यू का गहन विश्लेषण सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है, उनको रीड डाउन करोगे तो आपके सिलेक्शन का एक रास्ता निकल जाएगा आपके सामने। ठीक है, हमारे जो प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ेंगे तो हमारे सामने रास्ता निकल जाएगा। 84 परीक्षा केंद्र है, परीक्षा केंद्र कि हमारा पेपर कहां कहां पर होगा। ठीक है, पेपर कहां कहां पर होगा, तो पेपर होगा आपका परीक्षा पूरे भारत में उपलब्ध है, जैसे अगरतला, आगरा, अहमदाबाद। ठीक है, यहां पर लिखा गया आपको अपने शहर या आसपास का केंद्र आसानी से मिल जाएगा। आवेदन फॉर्म भरते समय अपने निकटतम केंद्र कोड का सावधानी से चयन कीजिएगा। ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है ना उसके अंदर कुछ चीजें वहां पर मिल जाएगी। मैंने लगभग चीजें आपको क्लियर कर दी है, लगभग पॉइंट आपके क्लियर कर दिए हैं। अब दोस्तों आवेदन कैसे भरना है, आवेदन कैसे करना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बनता है बच्चों का कि आवेदन कैसे करना है। सबसे पहले क्रिएट ए अकाउंट पर क्लिक करेंगे, यूपीएससी के अधिकारी वेबसाइट ओटीआर के माध्यम से आवेदन होगा। बेसिक जानकारी ईमेल और मोबाइल नंबर वेरीफाई करके पासवर्ड बनाइएगा। सबसे पहले हमें अपना जो है यहाँ पर आईडी बनानी होती है, वो आईडी बनाएंगे। उसके बाद में अकाउंट बनने के बाद में मोबाइल नंबर और कैप्चा डालकर ओटीपी के जरिए सुरक्षित लॉगिन करेंगे। आईडी बनने के बाद हम दोबारा से लॉगिन करना होगा। दोबारा से लॉगिन करने के बाद में आवेदन फॉर्म को पूरा भरे, अपना परीक्षा केंद्र चुनिए और फीस आदि दीजिए। अगर लागू है तो फीस काटकर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं या किसी ई मित्रा वाले से भरवा सकते हैं। प्रक्रिया पूरी होने के बाद फॉर्म को सबमिट करें और प्रिंट आउट भविष्य के लिए सुरक्षित रखिएगा। ठीक है, ये आपका मैंने बता दिया प्रोसेस है इस भर्ती का, अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर दिया है। यहाँ पर आपका कोई डाउट कोई क्वेरी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।